हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। न्यू चैप्टर पर एंट्री हो चुकी है क्लास 8 मैथमेटिक्स के हमारे पास। चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हो आप इसको। वैसे तो लास्ट के सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज जो नेक्स्ट क्लासेज हैं आपके लिए डायरेक्टली आपको इस चैप्टर का पार्ट मिलने वाला है नेक्स्ट क्लास 9th और 10th दोनों के अंदर। ठीक है, वहां पर आप मेनली आप 3 से 4 चैप्टर देखोगे, इस एक चैप्टर के कंसेप्ट के आगे पीछे घूमेगा सब कुछ। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो सब देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज भी। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर्स क्या होती है, देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 2। इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2। और कितना हो गया, 2 टू जा 4। मैंने लिखा 2 की पावर 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टी, कितने टाइम लिख दिया मैंने 2 को, 5 टाइम। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। समझ में आया? मैंने लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो पहले 2 को ओपन करो, 2 मल्टीप्लाई 2। फिर 3 को ओपन करो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 टू जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 54। और ये 108 आ गया आपके पास। समझ में आ रहा है किस तरीके के क्वेश्चन अपन डील करने वाले हैं यहाँ पर? और देखो, m की पावर 2 मल्टीप्लाई n की पावर 2। अब यहाँ देखो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। आप एज इट इज m की पावर 2 n की पावर 2 लिख सकते हो। m की पावर 2 और m की पावर 3 मल्टीप्लाई n की पावर 2। अब ये वाली चीज मैं आपको पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ, सेम बेस है ना? तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 और n का स्क्वायर, यानी m की पावर टोटल 5 हो जाएगी। 2 और 3 मिला के एक साथ लिख दिया अपन ने। बताओ समझ में आया क्या? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट्स पावर्स में। ठीक है, अब इसके कुछ लॉज हैं और भी बता देता हूँ। 2 की पावर -1, इसका मतलब होता है 2/1। 2 की पावर -x, इसका मतलब 1/2 की पावर x। समझ में आ रहा है? अगर ये नेगेटिव में वैल्यू पावर, इसका मतलब इसको 1 अपॉन करके लिखना और पावर एज इट इज लगा देनी है, बस पॉजिटिव की हो जाएगी वो पावर। ठीक है, अब इसके कुछ लॉज हैं। लॉज क्या है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट, अगर आपके पास सेम बेस है ना, सेम बेस है और पावर डिफरेंट है, तो उसका आंसर पावर ऐड हो जाती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, हम इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। सेम बेस है, 2 2 पावर ऐड कर दो, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 2 की पावर 8। अब आप डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो। ठीक है, या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं हम। सेकंड लॉ देखो, ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n। इस बार मैंने क्या किया, सेम बेस है बट डिवाइड में डाल दिया है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसका एग्जांपल भी ले लो, 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 7। क्या होगा, आप डायरेक्टली इनको ओपन करोगे कट करोगे, उससे बेटर क्या है, 2 की पावर 8 माइनस 7 कर दो, यानी 2 की पावर 1। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? और देखो, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। देखो यहां पर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आप अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और पावर में ए की बार m लगा दो। अब इसका एग्जांपल देता हूं तब समझ में आएगा। 2 की पावर 3 है ना, और 5 की भी पावर 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो पहले, और पावर एक बार 3 लगा दो, यानी 2 5 जा 10 की पावर 3 हो गया आपका आंसर। यानी 10 की पावर 3 कितना होता है, 0 0 0 1000। ठीक है, और देखो, ए की पावर m और उसकी पावर n, इसका मतलब पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप नोट करते चलना, क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा तो क्लियर हो जाएंगे ये। इसका भी एग्जांपल लो, 2 की पावर 3 और ऊपर पावर 5। तो क्या करना है, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 15 हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ? सारे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, साथ में एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ उनके। ठीक है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, और इसकी पावर है आपके पास m। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये पावर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले के साथ, तो कर दो। फिर यही पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी m,
ये हो जाएगा ए की पावर m मल्टीप्लाई m, और ये हो जाएगा ए की पावर m मल्टीप्लाई n। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 2/3 की पावर मैंने 5 लिख दिया, मान लो ऐसा, तो 2 की पावर भी 5 लगेगी और 3 की पावर भी 5 लगेगी, 5 दोनों पर लगेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और देख लो, ए की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है 1। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 53 की पावर 0 है मेरे पास, तो उसका आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। और देखो, x की पावर अगर -1 है, इसका मतलब क्या होता है? 1/x। अभी बताया था ये मैंने आपको स्टार्टिंग में। अगर 5 की पावर -2 है, तो इसको अपन 1/5 की पावर +2 लिख सकते हैं ना भाई। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से अगर आपको ये समझ में आ गया, तो मैं बता रहा हूँ सबसे इजी एक्सरसाइज, सबसे इजी चैप्टर आपको यही लगेगा पूरी बुक के अंदर, सबसे आसान। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट हम लेंगे एक्सरसाइज 10.1 के पहले के कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लेना, लेक्चर वीडियो पॉज कर करके आराम से बिल्कुल इजीली विद एग्जांपल नोट करना, बिना उसके समझ में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 1 नेक्स्ट स्लाइड में।